और आप सब जानते हैं शक्ति जिसके पास होती है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड और वो अत्याचारी व्यभिचारी इस तरह का हो जाता है। तो यादव भी कुछ ऐसे ही हो गए थे। धर्म का नाश हो रहा था उनके अंदर से। शराब, नशा, जुआ, मांस, मछली, बलात्कार, इस तरह के अधर्म में यादव लोग भी संलिप्त होने लगे थे, जिसके वजह से भगवान कृष्ण भी चाहते थे कि इनका नाश होना आवश्यक है, क्योंकि कुछ ही समय बाद नए युग का यानी कलयुग का आरंभ भी होने वाला था। और आप सब लोग जानते हैं कि जब तक पेड़ में से सूखी पत्तियां नहीं गिरती हैं, झड़ती हैं, तब तक नए पत्ते का आगमन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जैसे उन लोगों का मरना आवश्यक था, तभी नए लोग नए युग में आ पाते। तो खैर बलराम जी खड़े होते हैं और वो इस बात को नहीं सहन कर पाते, नहीं पचा पाते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि मैं अपने कुल का विनाश अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं तो इसको रोक कर रहूंगा, मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले बलराम पूरे द्वारिका के अंदर शराब के ऊपर, शराब की खरीद और बिक्री के ऊपर रोक लगा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये सारा कांड शराब के वजह से हुआ है। फिर उसके बाद वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ इस मूसल को पीस कर इसका चूर्ण बना लो और प्रभास नदी में बहवा दो, जिससे कि ना मूसल रहेगा और न यादवों का विनाश होगा। लेकिन कहते हैं ना कि मौत को आप 60 तालों में भी बंद कर लो, मौत को आनी होगी तो आ ही जाएगी। उसको ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूं, ना कोई रोक सकता है। मौत के आने का ना कोई दरवाजा होता है और ना जाने का। और दोस्तों, होता भी ठीक वैसा ही है। कुछ समय के बाद फिर द्वारिका के अंदर एक घटना घटित होती है, और इस बार फिर से घटना का केंद्र कृष्ण का पुत्र सांब होता है। दरअसल वो दिन सांब का जन्मदिन होता है। सांब अपने मित्रों के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी की तैयारियां कर रहा होता है। सारे मित्र मिलते हैं और जन्मदिन के बारे में बातचीत होती है, किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाए, इस तरह की चर्चा होती है। तभी उनमें से एक मित्र सांब से कहता है कि मित्र, तुम्हारा जन्मदिन है, ऐसे सूखे सूखे मजा नहीं आ रहा, कुछ होना चाहिए। सांब अपनी व्यवस्था जाहिर करते हुए बताते हैं कि बलराम ताऊ ने पूरे राज्य के अंदर, द्वारिका के अंदर शराब की खरीद और बिक्री पे रोक लगा दी है, तो शराब कैसे आएगी। तभी उनमें से एक मित्र बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। सब लोगों के चेहरे पे एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सब कहते हैं ठीक है, करो। तो वो कहता है कि मेरा काशी, जो आज का बनारस है, वहाँ पे जान पहचान है, अगर आप कहो तो मैं वहाँ से शराब मंगवा सकता हूँ। सब कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, तुरंत मंगाओ। कुछ समय बाद शराब भी आ जाती है। सब लोग शराब और मांस, मछली, इन सब का सेवन कर रहे होते हैं और अपना जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उसकी जो वाइफ होती है, सांब की पत्नी होती है, उनकी नजर पड़ती है शराब पीते हुए अपने पति और उसके मित्रों के ऊपर। उनकी पत्नी उनको रोकने का प्रयास करती है, उनको याद दिलाती है कि इसी शराब के वजह से आपको श्राप मिला था और आप फिर से वही काम कर रहे हैं, यादवों का नाश हो जाएगा, हमारे कुल का नाश हो जाएगा। रोकने का प्रयास करती है, लेकिन सांब उनको डांट टपट के वहां से भगा देते हैं। कहते हैं कि मूसल तो अब चला गया, अब कौन सा डरने की बात है, तुम यहाँ से चली जाओ, लड़कियों का आना, औरतों का आना यहाँ वर्जित है। डांट टपट के उसको भगा देते हैं। बेचारी रोते रोते जाती है, अपने कमरे में जा ही रही होती है कि रास्ते में उनको बलराम जी मिलते हैं। बलराम जी उनसे रोने का कारण पूछते हैं, तो सारा वृत्तांत वो बलराम जी को सुना देती है। बलराम जी क्रोधित होकर उसके शिविर में पहुंचते हैं और डांटना शुरू कर देते हैं। तब तक वो लोग नशे में चूर हो चुके होते हैं, और जब इंसान नशे में चूर होता है तो क्या छोटा क्या बड़ा, किसी का उसको लिहाज नहीं रह जाता है। उनके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। वो लोग नशे में चूर हो गए थे और उनको छोटे बड़े का लिहाज समाप्त हो चुका था, भूल गए थे। तो बलराम जी को वो लोग गलत बातें बोलते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं।
इसकी सूचना कृष्ण भगवान तक पहुंचती है। कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आते हैं और वो भी अपने पुत्र और उसके मित्रों को डांट लगाते हैं। डांट लगाते हुए उन्हें वहां से जाने का आदेश देते हैं, लेकिन वो लोग भगवान कृष्ण से भी बदतमीजी से बात करते हैं, उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। दोनों पक्षों में वाद विवाद होने लगता है, गर्मा गर्मी होने लगती है। कृष्ण और बलराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर प्रभास नदी के किनारे एराका नाम की घास उगी होती है। जैसे ही उस घास को उखाड़ते हैं, वो लोहे की रॉड यानी मूसल में कन्वर्ट हो जाती है। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पे मूसल को पीस कर फेंका गया था। उसी जगह पे एराका नाम की घास उग गई थी। उसको उखाड़ते ही वो मूसल में परिवर्तित हो जाती थी। तो उसी मूसल से भगवान कृष्ण और बलराम ने उन सब की पिटाई की। वो लोग भी उसी मूसल को यानी उसी घास को लेके आए और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देखते देखते पूरी द्वारिका वासी आ गए। कुछ लोग भगवान कृष्ण और बलराम के पक्ष से, कुछ लोग भगवान कृष्ण के पुत्र सांब और उसके मित्रों के पक्ष से। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होने लगा। देखते ही देखते पूरी द्वारिका के लोग आपस में ही कट के मर गए। अंत में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, भगवान कृष्ण, बलराम और उनका एक साथी दारुक।